अगर मान लीजिए इंटरकास्ट शादी तो उन्होंने कर ली है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर उनको समाज में जुड़ना है, मिलना है, तो सामाजिक तौर पर उनको आर्थिक दंड का सामना करना पड़ता है ये कैश के रूप पूरी तरह से आर्थिक दंड का जो प्रावधान है वो कानून के विरुद्ध है। अच्छा। यदि आपको समाज में मिलने-जुलने में रोक-टोक किया जाता है, तो आप न्यायालय की शरण में जाके अपने अधिकार की प्राप्ति कर सकते हैं। आप आना-जाना कर सकते हैं अपने समाज में, और यदि मना किया जाता है, तो आप आवाज़ उठाइए। दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। बहुत पहले चलता था, ग्राम पंचायत के हिसाब में 4 लोग इकट्ठे हुए और थोड़ा-सा जुर्माना लगा दिए, दंड दे दिए। पर अभी जब से आज़ादी हुई है, जी। पंचायत के माध्यम से किसी भी तरीके का दंड के प्रावधान को कानूनी सुरक्षा नहीं दी जाती। जी। हरियाणा में बहुत हुआ करता था, खौफ पंचायत चलता था, जहाँ पर अंतरजातीय अंतर्धर्म विवाह होते थे, तो उन लोगों को, परिवार को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था। धीरे-धीरे ये चीज़ें भी कम हो रही, ख़त्म तो नहीं हुई हैं, लेकिन कम होती जा रही है। मतलब जो आर्थिक दंड है वो लेना हाँ, सही आर्थिक नहीं। दंड देने के बाद नहीं, आप जाकर न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, किस तरीके से हमको समाज से परिष्कृत किया जा रहा है, हमको दंड माँगा जा रहा है, तो उसका निराकरण होता है, आप दंड नहीं माँग सकते। जी, क्योंकि हमारे पास जो कॉल्स आते हैं मैम, उसमें अधिकतर सवाल लोग यही करते हैं कि हमने शादी तो कर ली है, अब हम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, अलग-अलग जात के हम लोग, लेकिन हमसे जो है अर्थदंड माँगा जा रहा है, सामाजिक तौर पर समाज बैठा दिया नहीं, जाता पुलिस है। में कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस बुलाकर जैसा भी प्रावधान करती, समझाती है। नहीं मानने पर आप, ये आपके विधिक अधिकार की क्षति है। जी। विवाह करना या दूसरे धर्म समाज में विवाह करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ना ही ये कोई सामाजिक अपराध है। जी। एक व्यवस्था थी कि जात समाज में शादी होना चाहिए, पर नहीं हो रही। पहले कब ज़माने से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। सालों साल आप पुराने जाके देखोगे, कई तरह की शादियाँ होती रही। बीच के समय में ये दंड वगैरह का प्रावधान हुआ है, वो धीरे-धीरे अब ख़त्म किया जा रहा है।